तो हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है मेरे पास गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर। तो अब मेरे पास क्या है कि ये मेन सर्किट है, मेन सर्किट के अंदर करंट आ रहा है, और ये जो मैंने सर्कुलर बनाया है ये क्या है, इसका मतलब ये मेरे पास एक एमीटर है। तो हम ये देखने जा रहे हैं कि एमीटर के अंदर ऐसा क्या करें हम, मतलब इस पूरी सर्किट के साथ मैं ऐसा क्या करूं कि वो मेरे पास क्या बन जाए, एमीटर बन जाए। अब देखो नाम है इसका गैल्वेनोमीटर, तो मुझे गैल्वेनोमीटर का तो यूज करना ही पड़ेगा, राइट। अच्छा देखो, अब मैंने क्या करा, गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाया। लेकिन एक बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है क्या, कि अगर तुमने गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाया है तो गैल्वेनोमीटर हमेशा क्या मेजर करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट या लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। यस स्मॉल एवरीबडी, अमाउंट। एवरीबडी। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो स्मॉल अमाउंट के करंट को मेजर करता है या लार्ज अमाउंट के करंट को, स्मॉल अमाउंट को। स्मॉल अमाउंट के करंट को, राइट। तो देखो अगर मान लो इस मेन सर्किट से अगर मेरे पास हाई अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, तो फिर तो जो मेरा गैल्वेनोमीटर है वो तो डैमेज हो जाएगा। और तुम्हारा एक मेन पर्पस है, तुम्हें गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाना है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही क्या है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को तुम्हें एमीटर बनाना है, तो जब गैल्वेनोमीटर ही नहीं होगा तो एमीटर कैसे बना पाओगे। तो गैल्वेनोमीटर को तुम्हें बचाने का काम करना है। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक शंट रेजिस्टेंस लेना है, मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वजह से तुम इस गैल्वेनोमीटर को बचाओगे। तो अब तुम्हें एक ऐसा रेजिस्टेंस लेना है जिसको तुम बचाओगे। तो बताओ अब उस रेजिस्टेंस को मैं सीरीज में लूं या पैरेलल में लूं। देखो, पैरेलल। अब देखो देखो एक सेकंड देखो, अब जो मेरे पास शंट रेजिस्टेंस है ना, तो देखो उसे मैंने क्या करा, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे अभी। तो मैंने एक शंट रेजिस्टेंस लिया, मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसको मैंने क्या करा, इसके पैरेलल में जोड़ दिया मेन सर्किट के। तो मैंने, अच्छा ये काम अभी जो हो रहा है ये उस एमीटर के अंदर हो रहा है या एमीटर के बाहर। बाहर हो रहा है अभी तो। अंदर। भाई अंदर। ये सर्कल के अंदर है ना, तो अच्छा एमीटर, सर्कल, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है है। ना, ये पूरा का पूरा एक डिवाइस है वो एमीटर। तो ये हाँ। एमीटर के अंदर की बात है, ठीक है भाई। तो अब देखो अगर टोटल करंट मेरा आई आया है, ठीक है, तो अब मुझे बताओ तुम्हें, अगर तो मेन सर्किट के अंदर तुम्हें कितना भेजना है, जिसमें तुमने गैल्वेनोमीटर लगाया अंदर ही अंदर, तो इसके अंदर तुम्हें स्मॉल करंट भेजना होगा या हाई करंट। स्मॉल। तो उस स्मॉल। स्मॉल करंट को मैं क्या मान रहा हूँ, आईजी। ये आईजी का मतलब क्या है, ये वो स्मॉल करंट है जिससे तुम्हारा गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं हुआ है। अब देखो टोटल करंट आई था, और आई में से आईजी करंट इस स्मॉल जी के अंदर, मतलब इस गैल्वेनोमीटर के अंदर चला गया। तो जरा बताना ऊपर कितना करंट जाएगा। आई माइनस आई आई जी। माइनस आई जी। आई माइनस का आईजी, राइट एवरीबडी। अतुल मेरी आवाज आ रही है। कुछ तुम्हारा फ्रेंड आ गया, स्वागत करो। कौन सर? अतुल। अरे अरे अरे। हाँ। सर अतुल आवाज आ लेट, रही है। लेट हो गया थोड़ा। अतुल, यस सर। अच्छा ठीक है, तुम्हारा दोस्त वेट कर रहा है तुम्हारा, बोलो इसे हाय एक अच्छा बार। छोटू कैसे बेटे? चलो ठीक है। अच्छा भाई, तो मेरे पास आई में से आई जी इधर चला गया, तो इसमें कितना बचा मेरे पास, आई माइनस का आई जी बचा, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो तुमने शंट रेजिस्टेंस लिया था, उस शंट रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट जा रहा है, आई माइनस का आई जी। अच्छा मान लो अगर मैं यहाँ पे तुमसे बोलता हूँ, मान लो मैंने मेन सर्किट के अंदर 100 करंट भेजा, 100 में से जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर सिर्फ कितना गया, मेरे पास 5 गया। तो जरा बताना ऊपर शंट के पास कितना करंट गया होगा, 95। 95। इसका मतलब तो यहाँ पे 100 क्या है आई, 5 क्या है आई जी, और जो मैंने आई माइनस आई जी है वो क्या हो जाएगा 95। इज दैट क्लियर एवरीबडी। ठीक है, यस सर। तो यस। शंट के पास यहाँ पे चला गया। अभी देखो फाइनली आएगा तो यहीं पर ही, इजंट इट, और ये भी आएगा तो यहीं पर ही। तो यहाँ पे तो करंट तो आई का आई ही रहेगा, यस और नो। तो देखो इसका मतलब बताओ तुमने अब एक ऐसा सेटअप किया या नहीं किया जिससे तुम्हारा गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से बच गया, यस और नो एवरीबडी। यस सर। यस तो सर। ये जो मेरे पास अब जो बनकर आया है ना, ये पूरा का पूरा सेटअप, यही मेरे पास क्या, देखो एमीटर कब बन जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारा एमीटर बन चुका है। ये अब ऑलरेडी तुम्हारा एमीटर बन चुका है। तो अब इस पे देखो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस एमीटर के अंदर, ठीक है, ये जो तुमने शंट लगाया है, तो ये जो शंट लगाया है बताओ इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए या इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, बताओ। ध्यान से सोचो सारे बच्चे, ये जो तुमने शंट रेजिस्टेंस लगाया, इसका शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, सोचो कम। सोचो। लो होनी कम होने चाहिए चाहिए। सर। कम होनी चाहिए, अच्छा श्रेया ऐसा क्यों, क्या आया मन के अंदर की कम लग रहा है, ये एस की वो वैल्यू कम। रेजिस्टेंस कम होगा तो मतलब करंट सही मेजर होगा ना। करंट सही मेजर होगा, ये क्या बात हुई। नहीं दीक्षा, ये शंट की वैल्यू कम है, क्यों शंट की वैल्यू कम क्यों ली है मैंने,
सर अगर कम नहीं होगा तो वो पास नहीं करने देगा ना। हाँ देखो, अगर शंट की वैल्यू ज्यादा हो गई तो क्या 100 में से ये 95 करंट को अलाउ करेगा? कहेगा अबे ओ, मैं हाई हाई रेजिस्टेंस तो जाए यहाँ से, तो वो सारा करंट कहाँ से निकल जाएगा? फिर तो गैल्वेनोमीटर से निकल जाएगा ना। वो कहेगा भाई ऊपर तो हाई रेजिस्टेंस है, हम तो नहीं जा रहे ऊपर, हम तो यहीं से जाएंगे। तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? Yes, यस sir. सर। तो Yes, इसीलिए sir. शंट की वैल्यू कम होनी चाहिए ताकि 100 में से 95 करंट ऊपर जाए और सिर्फ 5 जी के पास जाए, क्योंकि जी हाई करंट बर्दाश्त नहीं कर पाता नहीं है। कर पाएगा। तो ठीक है, इसका मतलब अब तुम्हें इतना पता लग गया है, जो शंट तुमने लगाया है ये हाई का लगाया है या लो का लगाया है? लो का। लो। तो ये मेरे पास लो रेजिस्टेंस है, ताकि क्योंकि लो रेजिस्टेंस के अंदर ही तो ज्यादा करंट पास कर पाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से देखो, ये शंट और ये गैल्वेनोमीटर ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट है या सीरीज में कनेक्ट है? अंदर ही अंदर इस एमीटर के अंदर ही अंदर ये सीरीज में है पैरेलल में है? पैरेलल। देखो Parallel. कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं नहीं सर, हमने तो ये पढ़ा है कि एमीटर तो सीरीज में लगाते हैं तभी तो वो करंट मेजर करता है। अरे भाई, एमीटर सीरीज में ही लगा है, एमीटर के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। भाई ये मेन वायर है, तो ये डॉट 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 सीरीज में ही तो लगा है। यस। तो एमीटर सीरीज में लगा है, लेकिन उस एमीटर के अंदर क्या है, अंदर के मामले की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब ये, तो इसका मतलब ये मेरे पास मान लो ए बी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कि ये जो ऊपर वाली वायर है और ये नीचे वाली वायर है, ये आपस में सीरीज में है या पैरेलल में है? पैरेलल। भाई पैरेलल में है ना। तो इसका अच्छा देखो, अगर पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है एवरीबॉडी? पैरेलल के अंदर क्या चीज सेम रहती है? Voltage. वोल्टेज। यस। वी। तो इसका, हाँ, तो इसका मतलब कहना है इसे, जो मेरे पास वोल्टेज आ रहा होगा किसके अंदर, शंट के अंदर, इट इज इक्वल टू वोल्टेज जो गैल्वेनोमीटर के अंदर आ रहा होगा। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस Yes, सर। भाई sir. देखो, ये भी पैरेलल में है और ये भी पैरेलल में है। अच्छा, और वी का फॉर्मूला क्या होता है? अरे ये किसके घर से आवाज आ रही है बार बार, टिक टिक टिक? हाँ, तो ये मेरे पास क्या है, तो V इज इक्वल टू आई आर, सबने सुना होगा। आई आर। ठीक है, अब जरा बताना शंट के अंदर कितना करंट गया है, सोच रहे ना एक बार, शंट में कितना करंट गया है? आई ध्यान से, माइनस आई जी। वेरी गुड। तो ये शंट के पास कितना करंट गया है, आई माइनस का आई जी करंट गया है। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? एस। यस, उसके रेजिस्टेंस को हमने एस माना है, शंट रेजिस्टेंस माना है। ठीक है, नीचे आ जाओ गैल्वेनोमीटर पे। गैल्वेनोमीटर में कितना करंट गया है? आई आई जी। जी। आई जी। और उसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है? जी। 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 याद है जी। जब मैंने वीट स्टोन बताया था, तो वहां पे मैंने बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको जी माना था, याद आया? वीट स्टोन ब्रिज, तो बीच में जब रेजिस्टेंस होता है उसको मैंने जी माना था, तो जी भी अपने आप में अपना एक खुद ना कोई रेजिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो तुमको क्वेश्चन में आएगा, बताओ कि हमको कितना शंट की वैल्यू चाहिए होगी कि मेरे पास इतना करंट वो मेजर कर ले या इतना चीजें कर ले। तो देखो, अब जान पूछ के ना तो मैं शंट की रेजिस्टेंस निकालने का ही बोलेगा क्वेश्चन में। तो देखो, आई जी तो यही रहेगा, कैपिटल जी भी यही रहेगा, और ये मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड हो जाएगा, आई माइनस का आई जी। यस और नो एवरीबॉडी? तो यस तुमको सर। आई जी की वैल्यू देगा, जी की वैल्यू देगा, आई की वैल्यू देगा, तो बताओ तुम्हारा शंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हुआ है, तो कहना इसे, इट इज अ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू द एमीटर। यस रितेश, कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। अच्छा, लेकिन अगर मान लो वो तुमसे शंट ना पूछ के तुमसे ये बोले कि वो छोटा सा करंट की वैल्यू निकालो जिससे गैल्वेनोमीटर में आसानी से पास कर सके, तो भाई निकल अब उल्टा कर जाएगी। देंगे, राइट? आई जी निकालना है ना। हाँ, तो अब आईजी निकालना है। तो अब अगर आईजी निकालना होगा तो देखो नीचे देखो, अगर आते हैं, देखो ये रिलेशन देख रहे हो सब सबसे सारे बच्चे, ये वाला रिलेशन सबने उतार लिया पहले इतना? यस। नो सर, नो सर। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या है, अगर मैं इसको देखूं आई माइनस का, देखो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, आई एस मल्टीप्लाई कर दो अंदर, और ये हो जाएगा मेरे पास आई जी एस, और ये हो जाएगा मेरे पास इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास हो जाएगा इज इक्वल टू आई जी जी। अच्छा, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, ये कैसे आया? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये तो बहुत टफ है। अरे भाई एस की मल्टीप्लाई की मल्टीप्लाई, क्या जरूरत है, हाँ ऐसे ही। सिंपल। ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मल। नीचे हाँ, बस जी चला जाए। नहीं भाई, आईजी भी तो है इधर, तो आई आईजी, जी तो निकाल। हाँ हाँ हाँ। आईजी को इधर लेकर आएगा ना मेरे भाई। हाँ हाँ। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, लेकिन तुमने आईजी ध्यान नहीं दिया उधर। तो अब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो अगर हम इधर प्लस में हो जाएगा तो मैं आईजी को कॉमन रख लूं, तो ये मेरे पास एक तरह से क्या हो जाएगा, जी प्लस का एस हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. यस भाई सर। आईजी इधर आ गया तो प्लस में आ गया, आईजी मैंने कॉमन ले लिया। तो बताना जरा आईजी की वैल्यू क्या आ गई अब? तो आईजी की वैल्यू आ गई आई इंटू एस, ये बड़ा एस है शंट रेजिस्टेंस, आई इंटू एस
डिवाइडेड बाय G प्लस का S। यस और नो? Yes, sir. तो Yes, इसका sir. मतलब अगर तुमसे वो स्मॉल करंट की वैल्यू पूछे तब भी हम निकाल सकते हैं। अरे जिसको ये पता लग गया तो वो तो वैल्यू रखो, सीधा आंसर निकालो। ये क्या निकाल रहा हूं मैं बेफालतू के फॉर्मूले। लेकिन फिर भी क्योंकि तुम्हें डेरिवेशन के फॉर्म में लिखना होता है तो ये सब चीजें दिखानी होती है हमें सीबीएसई में। लेकिन जब तुम न्यूमेरिकल करोगे तो तुम्हें तो बस यही याद रखना है यार, वैल्यू पुट करो आंसर निकल के आएगा अपने आप। लेकिन जब तुम्हें रिप्रेजेंट करना होगा तो वो इस तरीके से करना होगा। किसी को भी कोई डाउट है? स्नेहा, रितेश, कुश, तरफदार, No, ईशिका, sir. No, sir. हितोशी? अच्छा, तो इसका मतलब तरफदार मुझे एक बात बताओ, अगर मैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मुझे एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया यहाँ पे? शंट रेजिस्टेंस। यस। और वो शंट रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में लगाया या पैरेलल में लगाया है? सर हम पैरेलल में लगाया। अच्छा, तो वो पैरेलल में मेन सर्किट के पैरेलल में है या वो एमीटर के अंदर पैरेलल में है मेन सर्किट के? एमीटर के अंदर है। हाँ, तो वो एमीटर के अंदर पैरेलल में लगाया गया है। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, किसी को दिक्कत तो नहीं? अच्छा स्नेहा, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। स्नेहा, लोग बोलते हैं कि एमीटर को तो हम सीरीज में लगाते हैं और फिर हमने ये शंट को पैरेलल में लगा रखा है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो गया आपस में? ऐसे कैसे, बताओ। ये सर तो वो हाँ, हमने ऐसा क्यों किया? मतलब वेरी क्वेश्चन क्या था सर, प्लीज एक बार और बोलना। हाँ हाँ, क्वेश्चन था कि लोग बोलते हैं हम हमेशा एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, हम्म। लेकिन यहाँ पे मैंने शंट को पैरेलल में लगाया है, क्यों? बताओ बताओ। क्योंकि शंट रेजिस्टेंस का जो मेरे हिसाब से रेंज ऑफ द करंट वो शायद कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ। मैं बताऊं सर, मैं बताऊं आगे मुझे नहीं समझ आ रहा सर। मैं बताऊं सर, मैं बताऊं। हाँ हाँ, बताओ बताओ। सर ये तो पूरा का पूरा सेटअप ही एमीटर है ना, एस और जी का, हाँ, तो वो सीरीज में ही एक होगा। सेकंड, शायद कुछ बता रहा था, कुछ कोई बोल रहा था, मैं बताऊं मैं बताऊं? चलो मैं बता देता हूँ भाई, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, बस फर्क इतना है कि मैंने अभी भी इस पूरे एमीटर को, ये जो डॉट डॉट लाइन तुम देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एमीटर है, तो ये मैंने जी सीरीज में सर। तो लगाया है। ये मेन सर्किट है और ये एमीटर है, तो अभी भी सीरीज में है। लेकिन एमीटर के अंदर क्या होता है ये बात किसी ने नहीं बताई थी। तो एमीटर के अंदर शंट पैरेलल में लगा होता है, क्योंकि अब तक हम 10th क्लास में थे, 11th में थे, हमने इतना नोटिस नहीं किया कि एमीटर के अंदर का सेटअप क्या होता है। अब हम यहाँ पे एमीटर के अंदर की बात कर रहे हैं, तो एमीटर खुद सीरीज में लगाते हैं लेकिन एमीटर के अंदर पैरेलल में लगाते हैं। ये किसी घर में बर्तन टूट रहे हैं भाई, कैसी आवाजें आ रही हैं ये? भगोना गिरा रहे हो, दूध गिरा रहे हो, क्या गिरा रहे हो पता नहीं। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर से फाइनली एमीटर बन जाएगा। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? यस, श्रेया? यस सर। बहुत टफ है ना ये, बिल्कुल याद नहीं हो पा रहा ना। नहीं सर, इजी है। अच्छा ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है भाई, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है भाई, तो देखो ब्लैक स्क्रीन सबको दिख रही है अब? Yes, sir. ठीक है, अब अगर मैं तुमसे यहाँ पे, अब मैं अगर तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लूं कि जरा बताओ यार कि व्हाट डू यू मीन बाय द शंट। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, व्हाट डू यू मीन बाय, अरे ये किसके घर से आवाज आ रही है? अरे सर मैं क्या करूँ, ये अच्छा पता नहीं कौन इतने जोर जोर से बर्तन कब से धो रहे हैं भैया। ओह ओके ओके, भैया से बर्तन धुलवा रही हो हैं? चलो ठीक है, तो ये हमारे ड्यूटी पास लगी है सर सबकी घर में। अच्छा ठीक है, बिग बॉस का हाउस है क्या? कैमरे में लगवा लो, बिग बॉस चाहते हैं ये। मैं नहीं बोल सर, दिया छुट्टी का टाइम था तो सुबह से शाम तक कोई काम नहीं करते थे ना, तो मम्मी ने कहा अब सब काम करो, बहुत हो गया। चलो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलो भाई, अब तो तुम ये सीधे बोलो ना कि मैं ही कर दूंगी सारे काम, सबसे क्यों करवा रही हो? मैं किस लिए हूँ यहाँ पे? पर मेल चलो से झाड़ू लगवाती हैं। अच्छा चलो ठीक है। तो हमारे पास अगर शंट की बात की जा रही है तो देखो सारे बच्चे, तो कहना ही से दैट शंट एक ऐसा लो रेजिस्टेंस होता है जो कि हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस शंट। जैसे तुम्हें बोल देगा गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करो, एमीटर में, और उसके बाद सेकंड पॉइंट में पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय दिस शंट और इसका क्या क्या यूज है। तो सारे बच्चे लिखे, लिखे सारे बच्चे, अ शंट इज अ लो रेजिस्टेंस, अ शंट इज अ लो रेजिस्टेंस which is connected in parallel. A shunt is a low resistance which is connected in parallel with the, which is connected in parallel with the galvanometer, with the galvanometer. वैसे कुछ हम इसको पैरेलल में क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? एक मैंने बताया था, एक एम है हमारा, वो एक एम क्या है?
कि सर गैल्वेनोमीटर में कम से कम करंट जाए। हाँ, गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाया जाए। वेरी हाँ। गुड, शाबाश। यस, तो पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट, और ब्रैकेट में लिख लेना डैमेज। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट, ब्रैकेट में लिख लेना डैमेज, क्योंकि स्ट्रॉन्ग करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर तो डैमेज हो जाएगा। तो टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट, ब्रैकेट में डैमेज। किसी को कोई भी डाउट है भाई? यस श्रेया, यस सर। कोई डाउट है शंट के अंदर? नो सर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे तुमसे पूछूं कि बताओ तो शंट का यूज क्या था, तो पहला पॉइंट तुम क्या बोलोगी? एग्जाम में मान लो तुम्हारा वाइवा चल रहा है प्रैक्टिकल के एग्जाम में, और तुमसे पूछ लिया तुमने शंट लगाया, तो उस शंट को तुमने क्यों लगाया पैरेलल में? अभी बताया मैंने जस्ट। क्योंकि हाँ, गैल्वेनोमीटर में ज्यादा करंट नहीं जाना चाहिए, उसको डैमेज से प्रोटेक्ट करना है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अच्छा, और कभी कभी टीचर ऐसी एक बकवास बातें भी करते हैं कि अच्छा ये बताओ, जब तुमने ये शंट लगाया तो अभी क्या बन गया, मतलब ये तो मैंने हिंट दे दिया तुम्हें, वो बोलेगा तूने शंट में क्यों लगाया, तो तुम क्या जवाब दोगे? कहना इसे कि क्योंकि एमीटर मुझे, बनाने के क्योंकि लिए। हाँ, क्योंकि मुझे गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना था। इजंट इट? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? किसी को भी कोई डाउट है भाई? नो सर। ठीक है, तो ये था मेरे पास सिंपल। अच्छा, इक्वेशन सबको याद हो गई? तो वो लगाया गया था कि वोल्टेज मेरे पास पैरेलल में और सीरीज में क्या रहता है, सेम रहता है। तो एक मेरे पास शंट के लिए वोल्टेज था, और एक मेरे पास गैल्वेनोमीटर के लिए था, राइट? VG इज इक्वल टू VS। अतुल, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ना? कोई बात नहीं है, वैसे टॉपिक का लास्ट, मतलब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो मे बी नेक्स्ट क्लास से तुम्हें समझा, क्योंकि नेक्स्ट से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। बट स्टिल अगर आ रहा है तो वो मेरा टैलेंट है, ठीक है भाई। अच्छा, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? चलो भाई, अब हमारे सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे, मूविंग गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्टमीटर। क्या क्या? गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ये वाला चैप्टर कुछ ज्यादा लंबा नहीं है? थोड़ा बड़ा है, लेकिन इजी भी तो है। कितना इजी चैप्टर है? इजी तो है, पर कुछ ज्यादा ही चीजें याद करनी तो हाँ, है। बहुत सारी मैसेज आ गया स्कूल से कि जैसे ही स्कूल खुलेगा वैसे ही पेपर होगा। हाँ हाँ, कहीं स्कूल और खुलेगा कब? जिस तरीके से हालत चल रही है, कभी खुल नहीं सकता अब। सर हम तो यही मना रहे हैं। भाई बहुत बहुत बुरी हालत हो गई है, ये समझो कि जेई भी टाल रहे सर शायद। तीन चार सर दिन हम से। तो फिर भी ठीक है, जो 12th के पेपर दिए भी नहीं, कॉलेज भी नहीं गए, वो बेचारे क्या है हमारे साथ ही करेंगे। ये बोल सकते हो, लेकिन मे बी कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी हो जाएगी। बेशक उनका एडमिशन डिले हो जाएगा, लेकिन ठीक है। अच्छा फ्री में भाई, पास करेंगे। हाँ, ये फर्स्ट और सेकंड ईयर का तो हो भी गया, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटीज में गए हैं, और कुछ कुछ में तो बीटेक के अंदर भी फर्स्ट और सेकंड ईयर में पास हाँ, कर ये दिया। मेरा भाई है ना, ऑनलाइन पेपर दे रहे थे। ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं? ऑनलाइन में तो चीटिंग हाँ, चलती है खूब। बहुत तगड़ी सर, ऐसे आंसर आ रहे थे ना, मैं तो सोच सोच के थक गई। इतना तो हमने भी नहीं की थी। ऑनलाइन तो बस ऐसी है कि चलो हाँ, तुम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, बाकी उन हाँ, टीचरों को भी पता है, तुमको भी पता है। वो चलो तो भाई। खुश हो रहे कि सीजीपीए बढ़ेगी अब मेरी। सही है, लेकिन वो ही चलाके हैं, चेकिंग इस तरीके से करेंगे ना कि पता लग जाएगा किसने कहाँ से लिखा है। चलो चलो भाई, अब हमारे पास लेके सारे बच्चे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू दी वोल्टमीटर। अच्छा, अब देखो वोल्टमीटर है, तो अब देखो मैंने जैसे कि हमने क्या देखा है, एमीटर का हमने देख लिया, तो अब मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? वोल्टमीटर को बनाना है मुझे। तो मुझे जरा बात बताओ यार, वोल्टमीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं यूजुअली वोल्टमीटर को, या सीरीज में लगाते हैं वोल्टमीटर को? पैरेलल। तो वोल्टमीटर को तो हम पैरेलल में लगाते हैं, राइट? तो मान लो अगर ये मेरे पास एक ये सर्किट है अपनी, ठीक है, ये मेरे पास मान लो कोई भी एक अपनी सर्किट है, और देखो ये मेरे पास मेन सर्किट का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये कुछ भी बैटरी वैटरी कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना? अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे तो ये तो मेन सर्किट है, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे तो वोल्ट मीटर से मतलब है, ठीक है। अब देखो भाई, हम दो पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर लगाते हैं, राइट? याद है ना कुछ? तो मान लो Yes, sir. अगर मेरे पास एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो इन दो पॉइंट के बीच में हम एक अपना वोल्ट मीटर लगा के चलते हैं, ठीक है यार? तो देखो, अगर मैं वोल्ट मीटर अगर इन दोनों के बीच में लगा दूंगा, तो देखो होगा क्या। चलो ठीक है, एक सेकेंड, ये मेरे पास मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ये मेरा वोल्ट मीटर है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब हमने एमीटर पढ़ा था, तो हमने एमीटर के अंदर की कहानी देखी थी या बाहर की कहानी देखी थी? सोचो सोचो, अंदर। अंदर की कहानी, ठीक है ना? तो इसी तरीके से अब देखो, इतना हिस्सा, ये जो मैं डॉट 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 बना रहा हूँ, तो इतना हिस्सा अब मैं तुम्हें ना यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि अब वोल्ट मीटर के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है ना?
तो इतने हिस्से के अंदर क्या हो रहा है मैं तुम्हें यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करूंगा ना, तो देखो इतना इस वोल्ट मीटर के अंदर क्या हो रहा है, मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर लगा होगा, राइट भाई, अभी तो बताया गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है, तो अब अंदर अंदर गैल्वेनोमीटर लगा होगा, इजंट इट? तो वो मेरे पास गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अच्छा अब देखो सर्वे, ध्यान सुनना, अब देखो अगर इस मेन सर्किट के अंदर करंट आ रहा है, तो अगर मेन सर्किट के अंदर करंट आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, तो कुछ करंट वोल्ट मीटर में ऊपर जाना चाहिए या वो सारा का सारा करंट नीचे जाना चाहिए? वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है? V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर होता है। यस सर। तो Yes, sir. R तो है, देखो ये रहा। तो अब जितना भी I इसके अंदर, ये मैंने पहले भी समझाया है, तो अगर ये टोटल का I यहाँ पे चले जाएगा तो I इंटू R, तभी तो ये पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस बता पाएगा दो एंड के बीच का। लेकिन मान लो करंट यहाँ पे आ रहा था 100 का, ठीक है, सपोज कर लो। अब इस मेन ब्रांच के अंदर यहाँ पर भी करंट कितना गया 100 का, और रेजिस्टेंस कितना था मान लो 2 का। तो जरा बताना ये दो पॉइंट A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस बना? 90। भाई करंट गया कितना 100, और ऊपर रेजिस्टेंस कितना, मतलब रेजिस्टेंस कितना है उसका 2, तो कितना बना V इज इक्वल टू आई आर, तो 200 हो गया, ठीक है। Yes, sir. ये तो था एक अच्छा वाला केस कि चलो ठीक है। लेकिन पता है होता क्या है, अगर 100 करंट आ रहा है ना, तो 100 करंट में से 5 या 10 करंट ऊपर चले जाता है। मान लो 5 ऊपर चला गया, या मान लो 10 करंट ऊपर चला गया, 10 एम्पियर, तो अब नीचे वाली ब्रांच में कितना करंट गया? 90। 90. तो अब नीचे वाली ब्रांच में अगर 90 करंट गया तो रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। तो अब कितना हो जाएगा 90 इंटू 2, अब कितना आया मेरे पास 180। वोल्टेज? 180। 180. जरा बताना कितने का लॉस हो गया वोल्टेज? 20. 20। क्या ये 20 एक्यूरेट वैल्यू है? हाँ। अबे मतलब ठीक है 20 एक्यूरेट वैल्यू है, लेकिन क्या 180 पहले असली में वोल्टेज आना चाहिए था असली 200, में हाँ। लेकिन हाँ। आया 180, तो क्या ये एकदम एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस है? नहीं नहीं। नहीं, इसमें कितने का एरर हो गया? 10 का। 20 का। 20 volts. सर 10 तो ऊपर चला है, वैसे तो अबे 190 आना चाहिए था ना। एक सेकंड भाई एक सेकंड ना, रेजिस्टेंस को क्यों इग्नोर मार रहे हो भाई? मेन चीज है, हमें फर्क इससे पड़ता है ना, मेन ब्रांच में कितना करंट रह गया, ठीक है। ये जो वोल्ट मीटर है ये 2 पॉइंट के बीच का बताता है, तो इस पॉइंट पे कितना करंट एंटर करा और इस पॉइंट से कितना बाहर निकला। तो एंटर कितना करा, उसने खुद कितना लिया उसे कुछ मतलब नहीं है। उसने खुद, जैसे मान लो तुम एक मंत्री हो, ठीक है, तुमने किसी स्कूल को फंडिंग करी, तो अब तुम बस यही पूछो, अब मान लो मंत्री ने खुद ही उस स्कूल के पैसे से खुद भी खा लिया, मंत्री वो नहीं देगा मैंने कितना खाया, वो बोलेगा मैंने इतना पैसा दिया था, कहाँ लग गया बताओ। तो तुम्हें अपने आप को नहीं देखना तुमने कितने पैसे खाए, तुम दूसरों को देखोगे तुमने कितने पैसों में क्या किया। तो इसने खुद इस टोटल फंड आया था 100 का, 10 का फंड ये खुद खा गया वोल्ट मीटर, तो नीचे कितना गया, सिर्फ 90 गया। और लेकिन जाना कितना चाहिए था नीचे, 100 का 100 जाना चाहिए था, लेकिन 10 ये खुद खा के बैठ गया। तो बताओ 90 इंटू 2 कितना हो गया मेरे पास अब पोटेंशियल डिफरेंस? 180। क्या ये सही बात है गलत बात है? सही है. ये अरे वैसे तो सही है, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गलत है. हाँ गलत है। अरे भैया तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? गलत बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को पता ही नहीं क्यों, खुद के साथ भ्रष्टाचार है, क्या करें, ब्लैक मनी है सबके पास, तो ये सब गलत है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ की बात करूंगा, देखो तो देखो अब मुझे एक बात बताओ, अब वोल्ट मीटर के अंदर की बात चल रही है ना, देखो अब आ जाते हैं वोल्ट मीटर के अंदर। अब वोल्ट मीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर है, मैंने पहले ही बोला है सबसे पहला मेन एम गैल्वेनोमीटर को बचा के चलना है, ठीक है। अब तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसको शंट बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने अपना एक रेजिस्टेंस लगाया, ये वोल्ट मीटर के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया। अब देखो तुम क्या चाहते हो, मेन सर्किट के अंदर अगर 100 करंट था, तो ऊपर वाली सर्किट में करंट जाए या नहीं जाए, बताओ। नहीं जाए. इस वाली सर्किट में करंट जाए या नहीं जाए? नहीं जाए. नहीं जाए। तो अगर तुम चाहते हो उसमें करंट ना जाए, तो बताओ वोल्ट मीटर के अंदर जो ये रेजिस्टेंस लगाया है मैंने, इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? हाई. सोचो हाई होगा. वोल्ट मीटर है तुमने देखा, लेकिन वोल्ट मीटर के अंदर तुम जानते हो कि वोल्ट मीटर के अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और अगर तुम्हें पैरेलल में लगाना है, तो जब मेन सर्किट के अंदर करंट आ रहा होगा तो सबको नीचे से निकल जाए, ऊपर ना जाए, क्योंकि अगर ऊपर जाएगा तो वो तो करप्शन माना जाएगा, तो वैल्यू गलत आएगी। तो मैं कितना रेजिस्टेंस लगाऊंगा वोल्ट मीटर के अंदर, एकदम इनफाइनाइट या एकदम शून्य या बीच का?
इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर इस वोल्ट देखो तो वोल्ट मीटर के अंदर तुमने क्या ले लिया, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस ले लिया। तुमने हाई रेजिस्टेंस क्यों लिया? ताकि किसी भी करंट की कोई हिम्मत ना हो ऊपर आने की, कि आके दिखा वहां पे जा ही नहीं सकता, वहां पे एकदम इतने अंगारे गिर रहे हैं। अंगारे का मतलब हाई रेजिस्टेंस है, तो सबको नीचे से ही जाना पड़ेगा, और नीचे से जाओगे तो वो काउंट के अंदर आएगा, काउंट के अंदर आएगा तो V इक्वल टू IR हो जाएगा। यस और नो एवरीबॉडी? तो बताओ अब ये क्या, अब अगर देखो मैं इसको पूरे को ऐसे गोल गोल करके इतने हिस्से को अगर अब मैं इसे वोल्ट मीटर बोल दूं तो ये कहना गलत होगा या सही होगा? सही होगा। सही है। क्योंकि ये गोल गोल का ही तो अंदर बताया, ये वोल्ट मीटर के अंदर क्या था, ये अंदर का ही तो मामला है, G इंटू R। यस और नो एवरीबॉडी? ओके, तो इसका मतलब जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या, हम क्या लेते हैं, शंट लेके चलते हैं या नॉर्मल एक रेजिस्टेंस लेके चलते हैं? नॉर्मल एक रेजिस्टेंस। नॉर्मल और वो नॉर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, हाई रेजिस्टेंस होता है या लो रेजिस्टेंस होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है। अच्छा देखो, तो क्या इसके अंदर कोई पैरेलल है? नहीं भाई, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, देखो सब उल्टा है। सारे बच्चे ध्यान सुने, सीरीज में। जब अरे किसके घर से आवाज आ रही है, ऑडियो ऑफ करो, ऐसा लग रहा है पार्लियामेंट चल रही है कहीं पे। हाँ, अगर एमीटर को तुम्हें, अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बनाना है, एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, लेकिन एमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस तो उसका नाम शंट होता है, उसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आ गया समझ में? सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताना, ये IG है तो देखो, मान लो अब देखो अभी भी कोई 100% नहीं बोल सकता, मान लो अगर तुमने 100 भेजा है, तुमने बहुत हाई रेजिस्टेंस रख दिया, तो क्या चांस है कि 100 में से एक यहाँ चले जाए और 99 यहाँ चले जाए? इतना तो हो सकता है ना यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे भाई 100 करंट तुमने भेजा मेन सर्किट में, ऊपर कितना चला गया, हाई रेजिस्टेंस था, लेकिन एक करंट तो जा ही सकता है 100 में से, तो एक ऊपर चला गया, तो मेन ब्रांच में कितना गया करंट? 99। तो क्या अब देखो ऊपर जब एक एम्पियर करंट गया, तो क्या उससे गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है? क्या 1 एम्पियर से गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा? नहीं भाई, अरे गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा करंट बताता है, तो थोड़े से करंट से तो वो अच्छा काम करता ही है, बस हाई करंट नहीं जाना चाहिए। उल्टा मत कर देना कि नहीं गैल्वेनोमीटर में भेज दो 99 और नीचे भेज दो IG, देखो मजा आएगा। ऐसा कोई मजा नहीं आएगा, फेल हो जाओगे, ठीक है। तो स्मॉल करंट ही भेजना है, मैं स्मॉल G मतलब उस G के अंदर। तो इसका मतलब अब देखो, तो कैन आई से दैट कि जो मेन ब्रांच में गया है उसे हम IG बोले, आई मीन जो ऊपर गया है वोल्ट मीटर के पास उसे हम IG बोलेंगे, क्यों? क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है जो गैल्वेनोमीटर टॉलरेट कर सके। यस और नो एवरीबॉडी? अच्छा, अब वोल्ट मीटर के अंदर 2 रेजिस्टेंस हैं, कौन कौन से? सारे बच्चे ध्यान से देखो, सामने दिख रहा है मेरे, वोल्ट मीटर के अंदर 2 रेजिस्टेंस हैं, कौन कौन से? G और R। G और R। भाई G है तो वो गैल्वेनोमीटर का अपना भी रेजिस्टेंस होता है ना, तो उसी रेजिस्टेंस को तो हम G बोल रहे हैं, और ये R। अच्छा, ये G और R सीरीज में लगे हैं पैरेलल में लगे हैं? सीरीज। ठीक है, तो देखो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो IG होता है, तुम सबको पता है IG इज इक्वल टू V/R होता है, राइट? तो V तो चलो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कुछ ना कुछ, क्योंकि पैरेलल में तो पोटेंशियल में सेम होता है, तो V हो गया। और जो R है, कैन आई से R क्या हो जाएगा मेरे पास, R प्लस का G। भाई वोल्ट मीटर के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या है, R प्लस सर का एक G। बार फिर से बता दो, मैं थोड़ा हाँ ठीक है, कनेक्शन लॉस्ट। भूल जाओ ये सब कुछ, ठीक है, ये भी सब भूल जाओ। अरे हाँ, कुछ जरूरत नहीं है इसकी। एक्चुअली मैं समझाते समझाते इतनी सारी लाइनें डाल देता हूँ ना कि कुछ बच्चे होता है एकदम पागल हो जाते होंगे, क्या हो रहा है ये सब। कोई बात। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मेरे पास टोटल करंट I था, ठीक है भाई। I में से अगर ये 100 करंट आ रहा है तो 100 में से बस तुमने ऊपर 1 भेज दिया और यहाँ पे नीचे भेज दिया 99। तो जो 1 है उसको मैंने क्या बोला, IG, राइट? क्योंकि IG क्यों भेजा, क्योंकि वोल्ट मीटर के अंदर क्या रखा हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर है और एक हाई रेजिस्टेंस है। तो इस हाई रेजिस्टेंस की वजह से तो करंट एकदम कम आया। देखो ये IG ऊपर जा रहा है, तो ये IG तो मैं यहाँ पे IG तो बनाऊंगा, यस और नो? भैया IG ऊपर जा रहा है, तो वोल्ट सर मीटर। इतना ज्यादा अगर हम पता है कि बहुत हाई रेजिस्टेंस है तो IG तो आना ही नहीं चाहिए फिर। अबे ठीक है, वो हम एक फिर तो गैल्वेनोमीटर लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई। अगर करंट ही नहीं भेजना है ऊपर तो गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया, फिर तो आ ही नहीं रहा कुछ, फिर तो पूरा ऊपर से हटा ही दो, ठीक है। ये बात तो भी है। बिल्कुल, तो हम गैल्वेनोमीटर ले रहे हैं, ऐसा वैसे बहुत ही कम होता है कि करंट ना जाए। कहीं पे भी ब्रांच होती है ना यार, जैसे मान लो एक रोड जा रही है, एक रोड बहुत ही गंदी है, एक रोड बहुत ही अच्छी है,
तो फिर भी एक दो गधे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो इस रास्ते से जाएंगे गंदी वाली से, हमें अच्छा लगता है, ये तो बड़े लोगों की रोड है। तो मिल जाएंगे तुम्हें 2-3 लोग ऐसे तुम्हारे जैसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो IG है, तो ये G जो है मेरे पास गैल्वेनोमीटर, उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या हुआ, G, और रेजिस्टेंस जो लगाया हाई हमने वो हुआ, तो ये सीरीज में लगे हैं पैरेलल में लगे हैं वोल्ट मीटर के सीरीज। अंदर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस वोल्ट जी मीटर के टोटल अंदर प्लस रेजिस्टेंस। G प्लस का R हो जाएगा, यस और नो, हाँ। यस सर। ठीक है। और अब देखो, अब भाई मेरे को बता दो, जितना भी करंट गया है इस ऊपर वोल्ट मीटर के अंदर, तो I का फॉर्मूला क्या होता है, V/R, ओम्स लॉ, V इज यस इक्वल सर। टू IR होता है। तो I क्या यस है मेरे पास, IG, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है मेरे पास, G प्लस का R। तो IG क्या हो जाएगा, V/R प्लस का G नहीं हो जाएगा, देखो आ गया, क्या नाम है कुछ, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब जो स्मॉल अमाउंट ऑफ G है वो क्या हो जाएगा, V अपॉन में R प्लस का G। तो अब यहाँ पे हमसे पता है क्या क्वेश्चन पूछता है वो, कि तुमको, अच्छा देखो, क्या मैं अब इसको ऐसे करके भी तो लिख सकता हूँ, R प्लस का G इज इक्वल टू V बाई IG। मतलब ये अलग अलग टाइप के रिलेशन है। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर ये सब क्या हो रहा है, एक ही तो बात हुई, एक ही फॉर्मूला लिखो। बस हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना होता है अलग अलग तरीके से, तो वही वाली बात है, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा मान लो, अब देखो जैसे हमने पहले शंट की वैल्यू निकाली थी, तो ऐसे ही यहाँ पे शंट जैसा काम कौन कर रहा है, आर, वो शंट नहीं है हाँ। लेकिन आर है। तो अगर तुमसे वो ये निकालना चाहे, बताओ हमें कितने आर की रिक्वायरमेंट होगी, तो आर कैसे निकालेंगे, कैन आई से V अपॉन IG माइनस का G, यस सर। यस सर। आर की वैल्यू ऐसे तो निकलेगी, सिंपल है। तो बस यही मेरे पास क्या है भाई, बस मेरे पास हो गया। तो मेरे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से हम उसे वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी को भी कोई डाउट है, यस रितेश, यस सर। रितेश कोई डाउट है इसके अंदर, नहीं सर। ठीक है। अब अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि एक मेरे पास बहुत ही अच्छा वोल्ट मीटर है, एक मेरे पास बहुत ही अच्छा वोल्ट मीटर है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो उस वोल्ट मीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो एकदम हाई होगा या लो होगा, हाई। हाई। हाई होना चाहिए। और जो एमीटर के, एक बहुत ही अच्छा एमीटर बनाया है तुमने गैल्वेनोमीटर से, तो जो शंट यूज हुआ है, तो उस शंट का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए। लो। 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 यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप समझ में आ गया है सब बच्चों को। यस सर। कोई बच्चा बोल रहा है हेलो, ठीक है। तो भाई आई हो सब लोगों ने उतार लिया होगा, ठीक है। और इसी के साथ प्यारे प्यारे बच्चों, तुम्हारा यहाँ पे फाइनली ये वाला चैप्टर फाइनली समाप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली हमारे 4 चैप्टर का समापन, ठीक है भाई। किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक जितना भी करा है अभी तक हमने, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लें सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे न्यूमेरिकल्स, लेकिन यहाँ तक कोई डाउट है अभी तक, स्नेहा, स्नेहा, जी सर। हाँ स्नेहा जरा मुझे एक बात बताओ, ठीक है यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया हमारा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैंने 2 टाइप के फोर्स पढ़े थे, कि जब एक चार्ज मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है, और जब एक मेरे पास कंडक्टर होता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है, तो वो क्या निकल के आया था, क्या था वो फोर्स, दोनों के लिए फोर्स सेम आया था या अलग आया था, और अगर अलग आया था तो क्या क्या आया था। ये सर कब की बात है? वेरी गुड, शाबाश। अच्छा कोई बात नहीं, इशिका, यस सर। हाँ तो दोनों के लिए सेम आया था या अलग अलग आया था, सब पता नहीं। अच्छा ठीक है। नहीं हाँ दीक्षा, सर अलग अलग था। वो पहले एक करंट कैरिंग कंडक्टर के तो बिल था और एक के लिए था BQV साइन थीटा। वेरी गुड, बिल्कुल चार्ज वाले सही, के लिए। बिल्कुल सही बताया भाई, कैसे भूल सकते हो। मैंने अभी तुमको बोला कि जब मेरे पास चार्ज है तो फोर्स क्या आया था मेरे पास, BQV साइन थीटा, याद आया, चार्ज है तो चार्ज होना चाहिए ना उस फॉर्मूले में। यस सर। और जब मेरे पास कंडक्टर होगा तो बिल लेंथ होती है कंडक्टर के लिए, BIL साइन थीटा बिल। यस सर। ये 2 फॉर्मूले याद नहीं है क्या तुम्हें, हद होती है यार, ये तो इतनी बार बताया था उस टाइम पे, ठीक है, ठीक है भाई। अब मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, मान लो कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर तुमको दे रखा है, ठीक है। तो वो जो गैल्वेनोमीटर है ना, तो उस गैल्वेनोमीटर का अपने आप में जो रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो मेरे पास कितनी रीडिंग शो करता है, 12 ओम। तो वो जो मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो 12 ओम, मतलब बेसिकली उसका रेजिस्टेंस है, और वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है जब मेरे पास करंट कितना जाता है उसके अंदर,
देखो अब गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट ज्यादा होता है या कम होता है? कम। तो इसका ज्यादातर जो वैल्यू आएगी ना वो मिली एमीटर के अंदर, मिली एम्पियर के अंदर दिया जाएगा। मान लो वो 2.5 मिली एम्पियर है, ठीक है, क्योंकि छोटा सा करंट बर्दाश्त कर पाता है ये। तो अभी कह रहा है कि अब आपको इसे कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो आप इसे कन्वर्ट करके दिखाओ एमीटर के अंदर। तो जब आप इसे एमीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे तो ध्यान रखना उसकी रेंज आपको कहां से कहां तक रहनी है, 0 से लेके 7.5 एम्पियर तक। और जब आप इसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करोगे सर, तो वोल्ट मीटर में जब आप कन्वर्ट कर रहे होगे तो वोल्ट मीटर की रेंज आपको कहां से कहां तक रखनी है, 0 से लेके 10.0 वोल्ट तक। तो मेरे पास ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रख के चलनी है, ठीक है भाई। तो एक मेरे पास है, एक है मेरे पास एमीटर जो कि 0 से लेके 7.5 तक रखना है, और एक वोल्ट मीटर है जिसको आपको 0 से लेके 10 वोल्ट तक रखना है। तो अभी क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है किसी को कि ये क्या है? भाई क्वेश्चन में तो किसी को कोई डाउट नहीं है? तो रेंज का क्या काम है? आई बताता हूँ रेंज का। हमें वैसे रेंज से मतलब होता है कि मैक्सिमम वैल्यू से, ठीक है, 0 से तो स्टार्ट होता ही है, मेन मैक्सिमम वैल्यू हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले देखो हमारे पास गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है, मतलब जी दे रखा है, करंट तुम्हें दे रखा है, उसको आईजी दे रखा है ना भाई। गैल्वेनोमीटर के लिए आईजी तो होता है, यस और नो? यस अच्छा लेकिन ये मिली एम्पियर में दे रखा है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कैन आई से दैट इसको 10 की, हाँ, तो इसको हम 1000 0.0025 से डिवाइड कर देंगे तो एम्पियर में हो जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.0025 हो जाएगा एम्पियर। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। यस ठीक सर। है। अच्छा तुम्हें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है, तो कैन आई से कि मेरे पास आरजी जो है, मतलब उसे जी भी बोल सकते हो तुम, तो वो मेरे पास 12 ओम दे रखा है, ठीक है। करंट तुम्हें दे रखा है ये 2.5, ठीक है। अच्छा अब देखो मेरे को क्या कह रहा है कि अब तुमको एमीटर बनाना है। अब अगर तुमको एमीटर उसे बनाना है तो एमीटर के लिए फॉर्मूला क्या आया था, याद है ना? एमीटर के लिए मैंने बताया था कि तुम्हें शंट निकालना होता है। तो शंट की वैल्यू कितनी आई थी, हमें यहाँ पे शंट की वैल्यू निकालनी है। तो जरा बताना शंट का क्या क्या फॉर्मूला आया था, अगर मैं आर एस बोलूँ शंट को, या IG upon I minus R वेरी गुड, IG into आई जी RG अपॉन आई माइनस का जी इंटू में RG आर जी। यही आया था सब बच्चों, देखो ध्यान से भाई, आर जी का मतलब जी हो गया ना, एम आई राइट भाई? अगर ये शंट है मेरे पास, अच्छा किसी को दिक्कत हो रही है तो एक काम करो तुम लोग गांव के बच्चे थोड़ा सा, हाँ, एस और इसको मैं जी लिख दूं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है No. भाई। ये शंट के अंदर कितना करंट क्या था, आई माइनस का आई जी इधर ले जाएंगे, और ये आई जी जी, यही तो फॉर्मूला आया था, एक बार सब को चेक करें कॉपी, ठीक है। यस सर। अच्छा जरा बताना अब आई जी कितना दे रखा है, कितना करंट है तुम्हारे पास आई जी? 0.0025 0.0025 है, ठीक है। टोटल करंट कितना दे रखा है तुम्हें? अच्छा देखो मैंने बोला ना कि रेंज का देखते हैं, 2.5 देखो एक सेकंड, रेंज का देखते हैं तो जीरो तो हो ही जाएगा। मैक्सिमम रेंज कितनी है उस एमीटर की? 7.5 तो इसका मतलब टोटल करंट कितना जाना चाहिए, 7.5। रेंज का मतलब ये होता है। अच्छा और स्मॉल आईजी करंट कितना दे रखा है तुम्हें, आईजी 0.0025। जो ऊपर था वही तो रहेगा। एक बच्चा कह रहा है नहीं नहीं ऊपर का आईजी अलग है नीचे का आईजी अलग है, वेरी गुड, ठीक है। और इनटू में ये जी क्या हो जाएगा, 12 ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, 12 गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। देखो लैंग्वेज से कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो फील नहीं कर पाते कि ये सब क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। अरे भाई सिंपल फॉर्मूला है, तुमने कौन सा समझ लिया, अब सिंपल फॉर्मूला याद करना है और बस वैल्यू दी जाएगी, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। ज्यादा फील के चक्कर में पढ़ोगे ना तो नंबर नहीं आएंगे, फील ही करते रह जाओगे और नंबर भी जीरो आएंगे, कि फील भी नहीं हुआ नंबर भी नहीं आए। तो कम से कम नंबर ही ले आओ, फील तो करते रहना जिंदगी भर, ठीक है। अरे तो फिजिक्स को बोल रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, अरे ठीक है। तो इसका मतलब तो फाइनली जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा रुको जाओ, अरे किसके घर से आवाज आ रही है अरे बर्तनों की? यस, कहीं बिजनेस तो नहीं खोल लिया है बर्तनों का, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, यस और नो? भाई कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं, बताऊं कैलकुलेशन मैं नहीं करता कभी भी, कैलकुलेशन तुम खुद करना, ठीक है, या तो हिमांशु से करवाना कैलकुलेशन। अरे मैं बताऊं अरे हाँ बताओ बताओ। 4 into 10 raised to the power minus 3 ठीक है, ohms ये कैलकुलेटर से निकाली है तुमने? ना ना यस मेरे को सर। ओहो इतनी जल्दी निकाल दी, क्या बात है, ताली बजाओ फिर तो, अगर सही बताया था। सर 4 मैंने तो इंटू, कैलकुलेटर से निकाली, एकदम एग्जैक्ट यही बोला इसने, ठीक है 4.005 सर कैलकुलेटर से -1। पेपर के टाइम नहीं निकाल सकते, बड़ी दिक्कत होगी फिर ठीक है। तो ये बताओ मेरे पास एमीटर के लिए शंट की वैल्यू निकल के आ गई, यस और नो?
अच्छा अब बात खत्म हो गई है, अभी उसे वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट करना है। भाई अभी तो हमें वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट करना है। अच्छा वोल्ट मीटर के लिए फॉर्मूला क्या आया था, याद है कुछ? मैंने बताया था ना उस R plus G equals V to V upon upon IG. IG हाँ minus RG हाँ, तो आप वहां पे आर निकाला था, तो फॉर्मूला देखो क्या आया था, V अपॉन आई जी माइनस माइनस का G. जी, ये आया था। देखो देखो हाँ हाँ लास्ट में सबसे पहले मैंने यही निकाला होगा, नहीं आ रहा समझ में? Yes sir. भाई ये रहा, एक सेकेंड, ये दिख गया? अरे हाँ ठीक है, तो अब वोल्ट मीटर के लिए ये फॉर्मूला है। तो अब जब वोल्ट मीटर के लिए मेरे पास V अपॉन आई जी माइनस का जी है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, अब देखो मैक्सिमम रेंज कितनी निकालनी है वोल्ट मीटर की? 10 10 है पक्का? तो yes इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 10। अच्छा आई जी कितना हो जाएगा? 0.0025. अच्छा मतलब 0. तो इसको मैं एक तरह से ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10 की पावर -3, हाँ हाँ minus हाँ 3 ठीक है ना, या फिर वही लिख लो 0.0025, जैसे तुम्हारा मन हो, जैसे तुम्हारी श्रद्धा। अच्छा और जी कितना निकल के आया मेरे पास? 12 ये जी तो 12 ही था, तो भाई कैलकुलेशन कर लोगे, निकल के आ जाएगा। 4000 minus 12 ठीक है कर लेना जो भी, ठीक है। तो हम्म यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अरे ये तो बहुत ही इजी है, 10 के बाद ऊपर जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 10000 plus और 4. टू। हाँ हाँ सर 3988 ohms ठीक है दीक्षा, कृति, कोई डाउट है क्या इसके अंदर? Thank नो you. सर। सोच लो, कोई भी डाउट Yes, इसके अंदर? sir. ठीक है भाई, अब जरा Thank you, एक sir. एक क्वेश्चन है मेरे पास, देखो कह Class रहे हैं over कि करते हैं. क्या शोर कर रहा है? Class over करते हैं सर और हाँ अभी कर रहे हैं, क्यों खेलने जाना है? कोरोना का डर, अच्छी कोरोना सर. का डर नहीं है ना तुम्हें बिल्कुल भी? खेलता कौन है वो? अच्छा तो बच्चे देखो हो. मेरे पास, तो क्या करते हो खेलते नहीं हो तो? हम तो सर काम करते हैं. बदतमीजी मत करो। अच्छा तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और उसकी जो स्केल की मान लो उसको स्केल की ना कुछ डिविजन्स तुम्हें दे रखे हैं इस बार, तो उस स्केल जो गैल्वेनोमीटर है उसके इस बार तुम्हें 100 इक्वल डिविजन्स दे रखे हैं। अब यार इसका यूज क्या होगा तुम्हें देखना है। देखो इस तरीके से ना वो 100 बार डिवाइड हो रखा है इस तरीके से, 100 बार, ठीक है। और अब देखो उसकी तुम्हें करंट सेंसिटिविटी दे रखी है, तो उसकी जो करंट की सेंसिटिविटी है वो भी तुम्हें किस तरीके से दे रखा है। देखो ये 100 क्या है, डिविजन्स। अब कह रहे हैं जो हमारे पास करंट सेंसिटिविटी है, तो करंट की जो सेंसिटिविटी तुम्हें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 100 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। तो पर मिली एम्पियर के लिए ऐसे क्वेश्चन हॉट्स होते हैं, थोड़े से ध्यान रखना, समझ नहीं आते हैं इसलिए, तो ये क्वेश्चन करना जरूरी है। तो करंट सेंसिटिविटी क्या है मेरे पास, 100 डिविजन्स पर मिली एम्पियर है, और ये मेरे पास क्या है सर 100 डिविजन है भी और 100 डिवीजन पर मिली एम्पेयर हाँ, तो वो कैसे होगा? करंट सेंसिटिविटी की बात कर रहा है, वो ऊपर जी की बात कर रहा है। वो जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है, और ये मेरे पास करंट सेंसिटिविटी की बात कर रहा है करंट के लिए। अभी रुक जाओ, ठीक है। और इसी तरीके से मेरे को करंट सेंसिटिविटी की बात दे रखा है वोल्टेज सेंसिटिविटी, मतलब वो भाई देखो मैं बताया था ना कि छोटे से छोटे करंट को जो मेजर कर सके। तो अगर मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करूं, तो क्वेश्चन में मुझे वो दे रखा है सिर्फ 2 डिविजन्स, वोल्टमीटर में वैसे भी डिविजन्स कम होते हैं, पर मिली वोल्ट, तो एमवी दे रखा है। अब ये कह रहा है कि बताओ हमें कितनी रीडिंग रिक्वायर्ड होंगी, कितनी रीडिंग चाहिए कि जब वो मेरे पास क्या करे, 5 एम्पियर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे, 5 एम्पियर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे, कितनी एडॉप्शन करनी पड़ेगी। और अब वो पूछ रहा है कि सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया, अब कह रहे हैं कि हमारे पास 1 डिवीजन पर वोल्ट पे, 1 डिवीजन पर वोल्ट, ठीक है। तो मेरे पास इस टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है कि एक मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर है और उसके अंदर 100 डिविजन्स है, करंट सेंसिटिविटी आपको ये 100 डिविजन्स पर एम में दे रखा है, ठीक है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी आपको 2 डिवीजन पर एमवी दे रखा है। अब आपको जो बेसिकली निकालना है वो है एडेप्शन निकालना है कि 5 एम्पियर के लिए जब वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करे, और 1 डिवीजन के लिए, 1 डिवीजन पर वोल्ट के लिए कितनी एडॉप्शन हमें रिक्वायर्ड होगी। अच्छा देखो एक सेकंड, सारे बच्चे ध्यान सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्वेश्चन पढ़ के, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तुमसे, यस, अगर उसने हमको करंट सेंसिटिविटी दी है, करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, जो छोटे से छोटे करंट को भी मेजर कर ले, यस और नो, जो छोटे से छोटे Yes. करंट
मेजर कर ले, उसी को तो हम बोलते हैं यस और नो। अब देखो वो क्या कह रहा है हमसे कि करंट सेंसिटिविटी उसने कितनी दे रखी है, अच्छा यार गलती हो गई मेरे से, ये 100 नहीं 10 है, करंट सेंसिटिविटी 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो अब करंट सेंसिटिविटी को मुझे 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर दे रखा है, तो इसका मतलब जो मेरे पास करंट की सेंसिटिविटी की हम बात करें, तो अगर 1 मिली एम्पियर पे 10 डिविजन्स हैं, ठीक है, तो जरा बताना वो स्केल कितने का है? 100 का है। हाँ, एक सेकेंड, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 10 डिविजन्स है मेरे पास, किस चीज के लिए? 1 मिली एम्पियर के लिए, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास दे रखे हैं ये 100 डिवीजन मुझे दे रखे हैं, एक सेकेंड यार ये कुछ थोड़ा सा, अगर 10 डिवीजन मिली एम्पियर है तो 1/10 into 100 होगा ना। एक सेकेंड, तो अच्छा देखो मुझे, देखो एक सेकेंड, अगर टोटल 100 डिवीजन है और 10 डिवीजन ऑलरेडी मैंने यूज कर लिए, तो जरा बताना अब 10 डिवीजन 1 मिली एम्पियर हो गया, फिर 10 डिवीजन फिर से 1 मिली एम्पियर हो गया, 10 डिवीजन फिर से 1 मिली एम्पियर हो गया, तो ऐसे करते करते वो कहां तक मेजर करेगा, मतलब स्मॉल जी आई जी। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ना कि अगर मेरे को करंट निकालना होगा पूरी फुल डिफ्लेक्शन के लिए, तो वो करंट कितना हो जाएगा? देखो सारे बच्चे, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये 100 बार जा रहा है, ऐसे 100 तक जा रहा है, जिसमें से 10 डिवीजन है 1 मिली एम्पियर है, तो अगले वाले भी 1 मिली एम्पियर होंगे, अगले वाले भी मिली एम्पियर होंगे, ऐसे करते करते तो वो 10 से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा काइंड ऑफ? समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। नहीं आ रहा क्या समझ में दीक्षा? आ आगे गया सर। सर। देखो मेरे पास क्या था, टोटल स्केल पे जो मेरे पास डिवीजन है वो कितने हैं, 100 है, और ये इसने बोला कि करंट सेंसिटिविटी कितनी है मेरे पास, 10 डिवीजन की है, 10 डिवीजन 1 मिली एम्पियर के लिए है, तो जरा बताना फिर 100 डिविजन्स के लिए कितना आएगा? 100 डिवीजन के लिए कितना आ जाएगा? 10 मिली हाँ, तो एम्पियर। 10 मिली एम्पियर आ जाएगा, राइट। जब जब 10 डिवीजन के लिए 1 मिली एम्पियर है, तो 100 डिविजन्स के लिए कितना आ जाएगा? 10 मिली एम्पियर, सिंपल। अच्छा मिली का मतलब क्या होता है? 10 to the power -3। हाँ, तो 10 की पावर -3, तो मतलब 1000 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो वो एम्पियर में आ जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0.01। 0.01 एम्पियर आ गया। इसका मतलब वो जो मेरे पास गैल्वेनोमीटर है वो एक तरह से मैक्सिमम करंट कितना दे सकता है, कितना मेजर करेगा? अरे भाई बताओ कितना मेजर करेगा? 0.01 एम्पियर। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है इशिका कुछ? नो सर। देखो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, उसने बस ये बोला कि आपके पास एक डिवाइसेस में 100 डिवीजन है, 100 बार वो बटा हुआ है, और 10 बार बटे हुए से 1 मिली एम्पियर बनता है, तो इसका मतलब अब जब 10 डिवीजन से 1 मिली एम्पियर बनना है तो 100 डिवीजन से कितना बनेगा? सीधे ऑफ कोर्स सी बात है, तो 10 मिली एम्पियर नहीं बन जाएगा? 10 10 10 करते हुए तो 10 मिली एम्पियर बन गया। अब इसको हमने एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया मेरे पास? 0.01 एम्पियर बन गया। यस और नो? ये रितेश कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। ठीक है। अच्छा अब वो मेरे से कह रहा है कि अब देखो मुझे तो वोल्टेज की साइंटिफिक दे रखी है, तो दो डिवीजन से 1 मिली वोल्ट बनता है, ठीक है, तो जरा बताना 100 डिवीजन से कितना वोल्ट बनेगा? 50। बता, सोच लो एक बार। हाँ सोच लिया। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि दो डिवीजन से 1 मिली वोल्ट बनता है, देखो ये यूनिटरी मेथड भी है, तुम इसको 1 डिवीजन करके भी निकाल सकते थे कि पहले एक डिवीजन का निकाल लिया फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, याद है ना यूनिटरी मेथड मोल्स में जो करते हो? नहीं आ रहा कुछ समझ? क्या आता है? कोई बात नहीं, चलो। दो डिवीजन से 1 मिली वोल्ट बनता है, तो जरा बताना एक डिवीजन से कितना बनेगा? हाफ मिली वोल्ट बनेगा, 1/2। ठीक है, और डिवीजन कितने हैं? 100, तो 100 डिवीजन कितना हो जाएगा? हाफ इंटू में 100 हो जाएगा, यूनिटरी मेथड, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 50 हो जाएगा, 50 मिली वोल्ट। यस और नो कृति? यस सर। इसको भी हम इससे ही कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 50 इंटू में 10 की पावर -13 वोल्ट, तो ये इसका मैक्सिमम वोल्टेज आगे नहीं आ गया? यस सर। अच्छा अब मेरे पास देखो, अब देखो अगर मुझे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना हो कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस किस तरीके से निकलेगा, तो जरा बताना, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा वोल्टेज निकालने के लिए, तो फॉर्मूला क्या आया था?
एक सेकंड, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास मैक्सिमम वोल्टेज भी है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, और मैक्सिमम मेरे पास करंट भी है, मतलब जो गैल्वेनोमीटर के अंदर गया है। देखो सिर्फ गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा हूँ मैं, गैल्वेनोमीटर का कुछ पोटेंशियल होगा, गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ करंट गया होगा, और वो गैल्वेनोमीटर की वैल्यू कितनी होगी जी। तो जरा बताना क्या हो जाएगा, V कितना दे रखा है तुम्हें मैक्सिमम। 50 into 10 हाँ, power और minus करंट तुम्हारा कितना है मैक्सिमम। 0.01. अच्छा 0.01 को अगर मैं उसमें लिखूं साइंटिफिक नोटेशन में तो क्या हो जाएगा, 10 into 10 into 1 10 इंटू power 10 minus 2. 1 into 10 की पावर 10 माइनस 2 हो जाएगा। हम्म, तो V कितना हो गया मेरे पास 50 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और ये करंट कितना हो गया मेरे पास 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो इसका मतलब G की वैल्यू कितनी आ गई, जब ये 5 ऊपर जाएगा तो 5 कितना, तो मेरे पास आ गया 5, राइट, क्योंकि वो ऊपर 5 जाएगा तो ohms. माइनस बचेगा 0, तो 0 से 0 कट जाएगा। श्रेया तुम्हें समझ में आ रहा है। सर हाँ यस हाँ, सर। सर यहाँ से समझ में नहीं आया ये जी क्यों लिया मतलब। अच्छा, मेरे को ना एक्चुअली G की वैल्यू पता नहीं है इसी का। तो जब भी हम वोल्ट मीटर के लिए कर रहे हैं ना, वोल्ट मीटर में देखो ऊपर की साइड G होता है, तो करंट तो देखो कोई भी IG करंट गया ऊपर वोल्ट, अब ये पैरेलल के लिए देख रहे हैं, अगर IG ऊपर गया तो उस कैपिटल G जो था रेजिस्टेंस होता, देखो ये मेरे पास G है, तो तुम्हें पता है ना जब हमने पहले में लगाया तो उसके अंदर IG करंट गया था, राइट। यस तो सर। IG करंट उस G के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब इसका अपना पोटेंशियल डिफरेंस भी तो होगा जो V होता है, भाई जो नीचे वाली ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ऊपर वाली ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ये V है यस मेरे पास। तो फॉर्मूला क्या सुना है तुमने, I इज इक्वल टू V बाई आर का नाम सुना है कभी। यस सर। तो सर ये तो R, समझ में आ गया, यही पूछना था कि गैल्वेनोमीटर का क्यों लिया। हाँ फॉर्मूला अभी तो वो आगे यूज होने वाला है, आगे यूज होगा G का, इसलिए ये हमने यहाँ पे G की वैल्यू निकाल ली, अभी G आगे यूज होने वाला है जब मैं एम्पियर और वो निकालूंगा तो। अब मेरे पास G की वैल्यू निकल के आ चुकी है ना तुम लोगों की। यस अभी ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, ये तो हमने खुद निकाला है, G की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई है 5 ओम। अब जरा बताओ जब भी हम मुझे एमीटर कन्वर्ट करना होता है तो एमीटर के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, यस, एमीटर के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, याद आया, जो हाँ, शंट होता है, शंट का फॉर्मूला क्या आया था, IG upon I minus IG IG अपॉन, वेरी गुड, और इनटू में into RG G. मतलब G हो गया ना। हाँ अच्छा क्या G की वैल्यू तुमने पहले से ही निकाल के रख ली है। हाँ. अच्छा क्या क्या तुम्हें IG दे रखा था क्वेश्चन में, हम्म, एक बार जरा क्वेश्चन में देखो कि गैल्वेनोमीटर कितना सह सकता है। हाँ, I की दी थी 5 शायद. भाई यही तो है, ये करंट ही हाँ, तो 5 निकाला दे है। रखा था. हाँ, अरे नहीं 5 नहीं 5. नहीं 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 5 नहीं, ये जो हमने निकाला है करंट, सर आपने ये I रहा। की वैल्यू पूछी है ना. मैंने अभी गैल्वेनोमीटर की पूछी है, अगर मैं आई अच्छा. दूंगा तो आई तो 5 हो जाएगा, हाँ. तो टोटल मतलब ये है वो मेरे पास 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो सारी चीजें वैल्यू तुमने निकाल भी ली और दे भी रखी है। तो IG मेरे पास कितना हो जाएगा 0.01। अच्छा टोटल I कितना दे रखा है तुम्हें, 5 और IG तो वही है 0.01, और ये G कितना निकल के आ गया अभी अभी, 5 तो कैलकुलेट करो जरा कितना आ गया स्नेहा। 5 upon 499. अच्छा यस दीक्षा, फाइन। Yes, sir. कुश कहाँ है, कुश, कुश, यस सर। कोई डाउट है इसके अंदर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में 5 एम्पियर, तो टोटल हाँ करंट तुम्हें 5 दे रखा है तो इसलिए मैंने 5 रख हाँ दिया है, ठीक है। अभी तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 डिवीजन पर वोल्ट, तो आपको पर डिवीजन पर वोल्ट निकालना है। तो जरा मुझे एक बात बताना, अगर तुम्हें पर वोल्ट अगर तुम्हें निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, अगर मैं सर। अगर मैं वोल्ट मीटर वाला फॉर्मूला देखूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू V अपॉन IG IG माइनस। माइनस का RG, मतलब उसे कैपिटल G भी बोल सकते हो, कैपिटल G बोल दो, ठीक है भाई। तो ये कैपिटल G है। अब जरा बताना तुम्हें V कितना दे रखा है, V तुम्हारा कितना निकल के आया। अच्छा देखो एक सेकेंड, अगर एक डिवीजन पे 1 वोल्ट बना, सारे बच्चे ध्यान सुने, इसने क्वेश्चन में बोला पर डिवीजन पर वोल्ट, अगर एक डिवीजन पे 1 वोल्ट बन रहा है तो जरा बताना 100 डिवीजन पे कितना वोल्ट बन जाएगा। So, भाई उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, सारे बच्चे ध्यान से देखें, उसने क्वेश्चन में इस बार क्या बोल दिया है, 1 डिवीजन अगर पर वोल्ट बन जाएगा तो R की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। तो जरा बताना जब एक डिवीजन पे 1 वोल्ट बनाए तो टोटल कितने कितने थे उसके अंदर, 100 थे ना डिविजन्स, 100 वोल्ट हो जाएगा ना सर. तो इसका मतलब वोल्टेज कितना हो जाएगा मेरे पास 100, तो ये इसने क्वेश्चन में चेंज करा है कुछ, तो इसका मतलब V मेरा 100 हो गया। अच्छा IG कितना था, 0.01. IG था मेरा 0.01। अच्छा और G कितना निकल के आया 5, 5 तो कितना निकल के आ जाएगा ये
आर की वैल्यू उसमें 10,000 माइनस 5 ठीक है 10,000 माइनस माइनस 5 तो ये मेरे पास हो जाएगा 9995 9,995 ओम्स। ठीक है भाई। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक बार क्विकली रिकैप कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सारे बच्चे ध्यान से सुने एक बार, ठीक है, बिल्कुल एकदम ध्यान से सारे बच्चे फोकस रखें। एक गैल्वेनोमीटर था, उस गैल्वेनोमीटर के अंदर 100 डिविजन ऐसे बने हुए थे, ऐसे 100 डिवीजन छोटे छोटे, ठीक है 100 डिवीजन थे। अब कह रहा है कि आपको करंट सेंसिटिविटी दे रखी है, मतलब 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। मतलब ये कह रहा है कि उस 100 डिवीजन के जो 10 डिवीजन है ना, तो वो 10 डिवीजन जो है वो मेरे पास 1 मिली एमीटर को शो करते हैं, मतलब वो 1 मिली एमीटर की वैल्यू बताते हैं। और उसी के जो 2 डिवीजन है, और उसी के जो 2 डिवीजन है वो मेरे पास मिली वोल्ट की वैल्यू बताते हैं। तो कह रहा है अब हमेशा तो मैं रेजिस्टेंस निकालने की, तो जब भी मेरे पास एमीटर वाला केस होता है तो वो तुमसे शंट निकलवाएगा, और जब भी मेरे पास वोल्ट मीटर वाला केस होगा वो तुमसे आर निकलवाएगा। ठीक है भाई। अब देखो तो ये बात हमें पता है, अगर अगर 10 डिवीजन में 1 मिली एम्पियर बन रहा है तो 100 में कितना बनेगा, ऑफ कोर्स 10 मिली एम्पियर, राइट। और 10 मिली एम्पियर को अगर मैं एम्पियर में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आ गया 0.01 एम्पियर। ठीक है। इसी तरीके से वोल्ट मीटर के लिए देखूंगा, 2 डिवीजन के लिए 1 माइक्रो वोल्ट है, तो एक डिवीजन के लिए कितना हो जाएगा, हाफ। तो 100 डिवीजन कितने थे, 100, तो 100 के लिए कितने हो जाएंगे, 50 मिली वोल्ट। इसको मैंने क्या कर लिया, मतलब वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। यहां तक कोई डाउट है, अभी तक से मैंने कन्वर्ट किया है, ठीक है भाई। अब देखो, अब ना एक्चुअली यहाँ पे कहीं पे मुझे जी की वैल्यू नहीं दे रखी कि जी का खुद का रेजिस्टेंस कितना है। तो अब ओम्स लॉ में पता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो आर क्या बन जाएगा जी, तो और इसके अंदर कितना करंट जाता है आई जी, तो V रहता है, तो V अपॉन आई जी, और ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, इससे मेरी जी की वैल्यू आ गई। बस फिर क्या है, फिर तो बस एमीटर के लिए फॉर्मूला लगाया, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये रखा है, सब तुमने निकाल लिया है, तो बस एस की वैल्यू निकल जाएगी। अब सेकंड पार्ट में बोल रखा है कि अगर मान लो वोल्टमीटर में आपका एक डिवीजन 1 मिली वोल्ट को शो कर रहा है, तो 100 के लिए कितना करेगा, 100 मिली वोल्ट। 100 मिली वोल्ट या वोल्ट बोला था उसने, यस वोल्ट बोला था, सॉरी वोल्ट बोला है, तो मिली वोल्ट कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक डिवीजन अगर 1 वोल्ट बता रहा है तो 100 डिवीजन कितने बताएंगे, 100 वोल्ट। तो देखो मैंने यहाँ पे 100 वोल्ट रख दिया, आई जी तुमको पता था 5 तुमने अभी निकाल लिया, जी की वैल्यू निकल के आ गया यार। सर हाँ जी, सर ये जो एमीटर में हमने आई की वैल्यू है वो 5 फुल वो थी ना, 5 एम्पेयर फुल स्केल वाली। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फुल स्केल वाला यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा है, देखो ये रहा 5 एम्पियर फुल स्केल। क्योंकि जब हम करंट निकालते हैं तो हमें फुल स्केल की आई की जरूरत पड़ती है, लेकिन वोल्ट मीटर में ऐसा हमें ऐसे आई की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यस सर। कोई डाउट है इसके अंदर, यस एवरीबॉडी। नो सर। इशिका, दीक्षा, कृति, कुश, नो सर। नो सर। ठीक है। तो देखो ये जो मैंने वोल्ट मीटर जो करा है, और जो मैंने गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर से एमीटर, तो इसके क्वेश्चन थोड़े से ना ये डिविजन्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसके अंदर, और बच्चे छोड़ ही देते हैं इसको यूजुअली। अगर ये ऐसा ही क्वेश्चन मान लो तुम्हारा एंट्रेंस में फंस जाता है तो बच्चे उसे पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि अगर वो डिवीजन वाला है तो वो उनसे होने वाला है ही नहीं। तो इस चक्कर में मत रहना, और ध्यान रखना बोर्ड में एक बार ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है डिविजन्स को लेके। ठीक है, तो बोर्ड का अगर उनको पता है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे रहा है जो तुम ना कर पाओ, तो वो जानबूझ के तुमसे डिवीजन के मामले में तुम्हें फंसाया जाएगा। ठीक है, अच्छे अच्छे टेक्निकल वर्ड यूज कर देता है, सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, बस उसे पढ़ते ही बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि बच्चों को लगता है हमें तो डेफिनेशन करवाई है, ये सब तो हमें करवाया ही नहीं है, तो फिर वो नहीं कर पाते। किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर, तो इसीलिए एक बार प्रैक्टिस करिए, ऑल्दो मैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करवाएंगे सर, और मैं भी करवाऊंगा। ठीक है भाई, यहाँ तो किसी को कोई भी डाउट नहीं है। नो सर। कृति, दीक्षा, इशिका, नो सर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, आगे कंटिन्यू करें। यस आपको तो पता है हम क्या बोलेंगे। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बस। क्या सर, पता है मुझे, ऐसे ही करते करते 7 बजा दोगे आप। अच्छा देखो, मान तो लो वैसे आपने बहुत दिनों से फिजिक्स का टेस्ट नहीं लिया। केमिस्ट्री का फिजिक्स का टेस्ट लेंगे। हाँ वेरी गुड, मुझे शाबाश। केमिस्ट्री नहीं पसंद। अच्छा देखो, नहीं अब दूंगी। अच्छा देखो देखो एक सेकेंड, अब मेरे पास क्या कह रहा है कि मान लो एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, उस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो जी है, और उसको हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वोल्ट मीटर में कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके V तक कर रहे हैं, V हमें पता नहीं कितना कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, तो हम उसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे थे, ऑफ कोर्स सी बात है हमें रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा R सीरीज के अंदर।
तो कह रहा है कि बताओ हमें कितना रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा कि मैं अगर उसके वोल्ट को मतलब 0 से लेकर V/2 तक ले लूं, तो 0 से लेकर क्या ले लूं, V/2 तक ले लूं। तो देखो पहले तो कितना था, V था, फिर हमने V/2 कर दिया। तो जरा एक मुझे बात बताओ, जब हम ये ऐसे वोल्ट मीटर बना रहे हैं तो फॉर्मूला क्या लगेगा, R इज इक्वल टू V/IG माइनस का G, यस और नो? भाई वोल्ट मीटर के लिए तो यही फॉर्मूला लगता है ना। यस सर। अभी तो पढ़ा तुम लोगों ने एक सेकंड पहले, ठीक है। तो IG का फॉर्म मैंने बताया ना, मैंने तुम्हें IG का फॉर्मूला ही बताया था। तो IG क्या बन जाएगा, जरा बताना एक बार। देखो IG का फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है वहीं पर ही, V/R प्लस का G, यस और नो? जब कुछ बोल रहा था ये कि सर ये कैसे हो गया, IG वहां पे थोड़ी जाएगा। नहीं आया समझ? आ गया सर। भाई ये फॉर्मूला भी लिखवाया था, ये फॉर्मूला भी लिखवाया था, तो IG कितना हो जाएगा मेरे पास, V/R प्लस का G। अच्छा तो जब तुम्हारे पास V रहा होगा तो ये वाला फॉर्मूला बन गया होगा, राइट। लेकिन फिर उसने V को कितना कर दिया, पहले V था तो ये आया, फिर उसने V को कितना कर दिया, V/2 कर दिया। तो जरा बताना V/2 करने से कितना आ जाएगा। तो अगर तुमने उसको V/2 कर दिया तो V की जगह पे मैं V/2 लिख दूं और ये R प्लस का G हो गया। तो उसने बोला कि पहले भी तुम्हें IG मिल रहा था क्वेश्चन में और अब भी तुम्हें IG मिल रहा है, मतलब तुम्हारा गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं हुआ है। तुमको पहले भी IG मिल रहा था और अभी तुम्हें IG मिल रहा है, लेकिन तो अगर तो क्या चीज चेंज हुई होगी, तो चेंज हुआ है रेजिस्टेंस। पहले जब V था तो उसका रेजिस्टेंस R था, जब तुमने उसे V/2 कर दिया, मतलब वोल्टेज हाफ कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस कुछ चेंज हुआ। तो वो पूछ रहा है बताओ अब रेजिस्टेंस का क्या इक्वेशन बनकर आएगी। लेकिन IG उतना ही रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं हुआ। अच्छा देखो अगर गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं हुआ है उतना का उतना ही, तो बताओ ये वाला ऊपर वाला IG और नीचे वाला IG इक्वली तो है आपस में, यस और नो? भाई ये भी IG और ये भी IG है, तो इस वाले IG की वैल्यू क्या है, कैन आई से V/R प्लस का G। अच्छा और नीचे वाले IG की वैल्यू क्या है जब तुमने वोल्टेज चेंज किया, बोलो भाई। V/2 R प्लस G। R प्लस G या R डैश प्लस G, R डैश प्लस G। ठीक है ना भाई। अगर तुमने वोल्टेज चेंज किया, अगर तुम ये भी चेंज नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा, मतलब तुमने वोल्टेज चेंज किया और उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा सर्किट में, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो करंट चेंज होना चाहिए था या रेजिस्टेंस चेंज होना चाहिए था, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है। अगर V चेंज हो गया है तो या तो करंट चेंज होगा या रेजिस्टेंस चेंज होगा, दोनों चेंज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसने खुद ही बोल दिया करंट चेंज नहीं हुआ, करंट चेंज होता तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है, तो इसलिए उसने करंट सेम रखा। तो इसका मतलब पक्की बात है रेजिस्टेंस में चेंज आया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आई मीन यहाँ तक कोई दिक्कत है दीक्षा? नो सर। अच्छा तो V से V कट सकता है क्या? यस सर। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 1/R प्लस का G, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा ये 1/2R डैश प्लस का G। तो जरा बताना R डैश, देखो इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास 2R डैश प्लस का 2G इज इक्वल टू, ये उधर चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है ये क्या नाम है प्यारी प्यारी बच्ची, में तो नाम भूल गया इसका। श्रेया। हाँ श्रेया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, जो नीचे होता है ना इसको उधर ले जाते हैं, और जो ये होता है उसको उधर ले जाते हैं। अब ये कह रही है कि सर नीचे का नीचे से भी तो करते हैं, अरे वो जब करते हैं जब प्लस माइनस होता है, ये इक्वल है, इक्वल के टाइम पे नीचे का नीचे से नहीं करते, ठीक है कोई बात नहीं, सीख जाओगे। हाँ तो मेरे पास R डैश की वैल्यू कितनी आएगी, वो सुन ही नहीं रही है, कह रही है मुझे कोई मतलब ही नहीं। हाँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, R तो R आएगा। अच्छा देखो 2G जब इधर जाएगा तो ये -G बन जाएगा ना यार, यस -2G में से सर। 1G जाएगा तो -G तो बचा। अच्छा और यहाँ पे 2 भी था तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब R डैश का रिलेशन क्या है मेरे पास, R - G अपॉन में 2। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर, तरफदार? नहीं ठीक है, तो उसने पहले V था, उसने V/2 कर दिया तो R डैश हो गया, और करंट उसने सेम ही बोला था, तो करंट को सेम करके ही हमने ये रिलेशन भी निकाल लिया। आई होप सबको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। यस सर। फिर भी अभी तुम्हें इस कन्वर्जन के देखो चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, फिर फाइनली तुम्हारे 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर बहुत इजी सा चैप्टर है और वो है मेरे पास मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म वो भी इसी के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा बस मतलब बहुत ही बच्चों वाली चीजें, न्यूमेरिकल भी उसके अंदर 1-2 ही है, न्यूमेरिकल ज्यादा खास है नहीं, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। और सबसे अगर इजी चैप्टर बोला जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जो अब आने वाला है वो है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है तुम लोगों के लिए। चलो भाई तो आज के लिए इतना ही रहने दे, बाकी मिलते हैं हम तुमसे। हाँ सर बोलो 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 बोलो। कितना बजे है कल? क्या? टेस्ट कितना बजे है? अच्छा तुम बताओ शाम को रखें या मॉर्निंग में रखें? शाम को, शाम।
शाम को। शाम को रखें, चलो ठीक है, शाम को रखते हैं, ठीक है। देखो नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं, और जैसे मैंने डिस्टिंक्शन टेस्ट बताए थे, डिस्टिंक्शन टेस्ट अच्छे से करना है। जैसे हिंसबर्ग टेस्ट बताया था, याद आ रहा है किसी को? सर हिंसबर्ग नेमिंग यस रिएक्शन सर। भी नेमिंग रिएक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सर हिंसबर्ग सार टेस्ट हो गया, मतलब वो पूरा एजोडाई पूरा टेस्ट हो जो गया, कार्बालामाइन रिएक्शन हो गई, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो गई, ये सब चीजें बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। और नहीं एनसीईआरटी नहीं को, सर, हाँ बोलो बोलो मतलब बोलो। मतलब सर वो जो पहले का भी जो आपने जो पूरा पीडीएफ भेजा नहीं नहीं, पूरा नहीं पूछूंगा मैं। अच्छा ठीक है। सर आप म्यूट हो गए, सर आप म्यूट हो गए।